और 30% गुड फैट होना चाहिए। तो ये हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, ये हमें डिस्कस करना है। और साथ में आज अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोटीन आपके कौन कौन से पार्ट्स को काम में आता है, और साथ में इसको हम ले कैसे सकते हैं, और लेने के बाद में ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो हम वो सारी चीजें सीखते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में कई सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, और हम उसको ठीक से ट्रीट भी नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो की सोर्स है आपकी एनर्जी के लिए। देखिए, गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए फ्यूल, एनर्जी, और वो एनर्जी जैसा कि पेट्रोल से मिलती है, वैसे ही आपके शरीर को चलाने चाहिए ऊर्जा कैलोरी के रूप में। और वो कैलोरी के रूप में जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मेनली तीन चीजों से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, और फैट से मिलती है। सबसे पहला जो की सोर्स है आपके शरीर को चलाने के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैंड रेज करके क्या मुझे ये बता सकते हैं कि मान लीजिए आपकी किचन में आपको खाना पकाना है, और खाना पकाने के लिए आपके पास मेनली तीन सोर्स होते हैं। एक तो आपके पास गैस है, दूसरा आपके पास केरोसिन है, और तीसरा लकड़ी है। तो मुझे ये बताइए, आप सोर्स को यूज करना पसंद करेंगे अपनी किचन में खाना पकाने के लिए? किचन में आपको खाना पकाना है, आपको तीन विकल्प दिए जाते हैं। पहला है आपके पास गैस है, दूसरा है आपके पास केरोसिन है, और तीसरा है लकड़ी। तो लक्ष्मी कुशवाहा दीदी खाना पका रही हैं, तो इनसे पूछना ज्यादा बेहतर होगा। जी दीदी, क्या पसंद करेंगे आप खाना पकाने के लिए, क्या विकल्प लेना चाहेंगे? सर मैं गैस पे खाना पकाना पसंद करूंगी। बढ़िया बढ़िया। मान लो आपकी गैस खत्म हो गई है और अब आपने बहुत तलाश किया और गैस नहीं मिल रही है, तब आप क्या करेंगे? अंशिता दीदी बताएंगी। अंशिता दीदी, आपके पास गैस खत्म हो गई लेकिन केरोसिन और लकड़ी दो सोर्स है, अब आप क्या लेना पसंद करेंगे? केरोसिन। वाह, केरोसिन लेना पसंद करेंगे। और उषा दीदी खाना बना रही हैं, रोटियां पका रही हैं, ग्रेट। तो इनसे जानना और बहुत अच्छा लगेगा। दीदी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गैस भी खत्म हो गई और आज केरोसिन भी हमारे पास नहीं है। अब बताइए, अब आप कैसे खाना पकाएंगे? सर हमको लकड़ी में खाना बनाना अच्छा लगता है, उसका खाना स्वादिष्ट भी लगता है सर, और लकड़ी का खाना फायदेमंद भी होता है, हमको जल्दी भी होता है सर। बहुत अच्छी बात बताई। और आज लकड़ियां मिलती नहीं है दीदी इतनी आसानी से, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास लकड़ियां हैं। थैंक यू। तो अभी हमने जाना कि हमारे लिए जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो है गैस। उसी प्रकार से हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से इजी तरीके से कहां से कैलोरी मिलती है, आसानी से कौन सी चीज उपयोग में हो सकती है। जैसा अभी जाना कि गैस को आप यूज कर सकते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को यूज करने के लिए, एनर्जी के लिए जो फ्यूल का सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। सबसे पहले आपने खाया, मान लो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपके पास उपलब्ध है, तो हमारा शरीर बड़ा स्मार्ट है। वो क्या करता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करेगा। आपके घर में तीनों सोर्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप प्रोटीन और फैट को तब तक यूज नहीं करोगे जब तक आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपली हम एक बात समझ गए हैं कि जो की सोर्स है आपके शरीर में एनर्जी का, वो की सोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो सवाल ये है कि अब हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है। ये बात आपको अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत इसेंशियल है हमारे फ्यूल के लिए, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट। तो जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी कहती है कि साहब आपकी थाली का जो डिजाइन है ना, उस तरह से रखो कि उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट हो, 30% फैट हो, 30% प्रोटीन हो। ये आप में से लगभग सब लोग जो आ रहे हैं लगातार वो अच्छे से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आपको ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलते कहां से? आप में से अगर कुछ लोग बता पाए कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है,
जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। मैंने आपको हैंड रेट डाउन कर दी है। आप में से कुछ लोग मुझे बता सकें कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहां से है। जी जी सर बताएं। सर गुड मॉर्निंग। कार्बोहाइड्रेट सर हमें चावल से मिलता है, एप्पल से मिलता है, आलू से मिलता है। जितने भी स्टार्च के सोर्स हैं सभी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं सर। बिल्कुल, और स्टार्च एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। थैंक यू। तो अभी हमने जाना कि बहुत सारे सोर्स हैं। अब हम अपनी थाली को एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मोस्टली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ना। हमारी थाली में जो हम इंटेक कर रहे हैं, चाहे वो चाय के साथ में शुगर इंटेक कर रहे हैं या रोटियां खा रहे हैं या उस रोटियों के अंदर आलू है या कुछ और भी चीजें, तो मेनली जो सोर्स है आपके पास आपके डाइट के अंदर वो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। लेकिन अब हमें समझना होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स है ना, वो कौन से हैं जो आपको लेने चाहिए और कौन से टाइप्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ गए कि भाई आपके घर में चूल्हा जलेगा तो समस्या ही गैस जलाओ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, आपके शरीर को एनर्जी हम वहां से ले रहे हैं। तो देखो दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक तो वे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दूसरे भी जो कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दोनों को समझ लेते हैं। जो रिफाइंड टाइप के सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उनकी कुछ एग्जांपल समझ लो। जैसे बिस्किट हो गया साहब, ठीक है ना, बिस्किट हो गया, रोटी हो गई,